नमस्ते। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्द और आसानी से पूरा करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप समझना चाहते हैं कि कहां और कैसे तेजी से काम कर सकें। अपोस्टल टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन, इसकी लागत क्या होगी और वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है। हमारे साथ टेक्सास कॉर्पोरेशन का अपोस्टल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको ये सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन में फाइल किए गए सभी दस्तावेजों को आप न तो हमें मेल कर सकते हैं और न ही ड्रॉप ऑन ऑफ। दरअसल अपोस्टल के लिए, क्योंकि टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट से अपोस्टल ऑन ऑर्डर करने की प्रक्रिया के लिए आपकी कंपनी को वह दस्तावेज पहले टेक्सास राज्य में फाइल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर जब आपके दस्तावेज प्रोसेस हो गए तो टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपको एक यूनिक फाइल नंबर दिया था। अगर आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी द्वारा दिया गया एसओएस फाइल नंबर नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते, अपोस्टल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस डिवीजन केवल उन दस्तावेजों पर कॉर्पोरेशन अपोस्टल प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उनके डेटाबेस में फाइल किए गए हैं और जिनके साथ एसओएस फाइल नंबर है। उदाहरण के लिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अगर आपने पहले कभी सर्टिफिकेट ऑन ऑफ कन्वर्जन फाइल किया है तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। ये वो फॉर्म है। ये फॉर्म 636 है। आप देखेंगे कि कॉर्पोरेशन सेक्शन यही है। वे बताते हैं और फिर वे कहते हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय में फाइल किया गया है और फिर हमने इसे ब्लर कर दिया है। ये फाइल नंबर है। तो जब आप ये आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरते हैं और वे इसे प्रोसेस करके फाइल कर देते हैं, तो वे इसे वापस भेजेंगे और आपको आपका फाइल नंबर उपलब्ध करवाएंगे। और यही वो फाइल नंबर है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वे क्या करेंगे कि वे इस दस्तावेज को लेंगे, वे इसकी एक नई प्रमाणित प्रति बनाएंगे और फिर वे उसी नई प्रमाणित प्रति पर अपना अपोस्टिल जारी कर देंगे। इसलिए आप हमें दस्तावेज मेल या ड्रॉप नहीं कर सकते। वे केवल फाइल में मौजूद दस्तावेज ही फिर से देंगे। इसके अलावा आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किया गया अपना यूनिक फाइल नंबर होना चाहिए। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए एसओएस फाइल नंबर और कॉर्पोरेशन का पूरा नाम दें। ध्यान दें कि उस नंबर में केवल अंक होंगे, कोई अक्षर नहीं। हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, आपको अपने दस्तावेज की एक प्रति और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल अपलोड करना होगा, ताकि हम दस्तावेज आपको या आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग के बारे में होगा और आप अपने दस्तावेज़ हमें कैसे भेजते हैं और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज़ आपको कैसे वापस भेजते हैं, इसके बारे में, या जहाँ भी आप चाहें वहाँ। तो कॉर्पोरेशन के दस्तावेज़ जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस यूनिट, या जिसे कॉर्पोरेशन सेक्शन कहा जाता है, के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज़ अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप हमारे पास अपने दस्तावेज मेल करके नहीं भेज सकते, जैसा कि हमने चरण 1 में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जो नीचे दिया गया है, अपलोड कर सकते हैं। तीसरे चरण में, जिसके बारे में हम आगे बताएँगे, आपको अपने वे दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनका आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने चरण 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस भेज सकें। हमारी सिफारिश है कि सबसे भरोसेमंद कंपनी जो आपके दस्तावेज़ खोने या नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज़ जिसे हम वापस भेजते हैं या डी.सी में भेजते हैं, ऑफ़िस में जब हम फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने कभी भी लक हमारे किसी भी दस्तावेज़ को ना तो खोया है और ना ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारी यहाँ दी गई निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, और वे आपको स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही बताते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स दस्तावेज देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, अटलांटिक महासागर के पास वॉशिंगटन डी.सी तक भेजते हैं, और इसकी लागत हमें केवल $10 और 95 सेंट आती है। जब हमने इसकी तुलना की तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा था, यानी वही चीज $40 से भी ज्यादा में पड़ती है, और यहाँ तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है।
ये दोगुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं तो यही असली तरीका है। ज्यादातर लोग नहीं जानते, वे फेडेक्स वन रेट के बजाय बस फेडेक्स से कोटेशन लेते हैं और इसी वजह से आपसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फेडेक्स या यूपीएस के लिए अगर आप ऑनलाइन जाए दुनिया में कहीं भी, तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं और फिर अपने दस्तावेज के साथ हमें भेज सकते हैं, या माफ कीजिए कॉर्प्स के लिए आप बस हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारी साइट पर अपलोड कर सकते हैं और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे नाम, हमारा पता या हमारा फोन नंबर प्रीपेड पर नहीं डाल सकते। रिटर्न शिपिंग लेबल, इसका मतलब यह है, जैसा कि हम यहां स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खास तौर पर किसी भी स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फोन नंबर डालना होगा, या फिर किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डाल सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां कौन सा पता डालते हैं, लेकिन जहां से भेजा जा रहा है वहां से आपके पास या जहां भी आप चाहें हम वहीं भेजेंगे। चाहे वह कोई दूसरा देश हो, कोई अलग सरकारी संस्था, कंपनी, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या जहां भी हम इसे भेज रहे हैं, ये चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम ना तो शिपर हैं और ना ही इंपोर्टर। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में डालते हैं, मतलब अगर वे इसे खो देते हैं, है ना? ये आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आप जानते हैं, आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में आप अपना पता लिखते हैं, क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कोई कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वह अस्तित्व में नहीं है, वो गलत पता है, आपने गलत पता लिख दिया है, तो वे उस लिफाफे को उसी को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आप बस हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या फिर अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर तक हो सकता है, क्योंकि यह कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम्स का शुल्क नहीं चुकाया और लोग ऐसा हमेशा करते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह हमारी कंपनी की नीति है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पता डालते हैं। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और लोग, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वे कहते हैं कि आप अपना पता 2 बार नहीं डाल सकते, लेकिन हम ये काम कर देते हैं। लोग हर दिन ऐसा करते हैं और आपको बस इसे ऑनलाइन ही करना होता है। आप उसे कि स्टोर में नहीं कर सकते, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं, और हमारे पास पहले से ही आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट भरा हुआ है। आपको बस कुछ चीजें जैसे अपना नाम, जानकारी आदि भरनी है और फिर उस पर साइन करना है, और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया था और उनसे मदद ली थी, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज्यादातर चीजें होती हैं उनकी आपको जरूरत नहीं होती और ये सब बहुत उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में ये वाक़ई मायने नहीं रखता। जैसे मैक्सिको में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो लोग ऐसा करते हैं, हम बस उन्हें उसके साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए यह काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमारे पास भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करने वाले हैं वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आप उसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करेंगे, और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से बताएँगे। वह उसमें विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते। ये स्टेप 3 है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम्स क्या हैं, और यह सिर्फ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026 या 27 के बाद देख रहे हैं तो वीडियो के बजाय पेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। मैं टेक्सास के मौजूदा टर्न अराउंड समय के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म का ही उपयोग करना होगा। ठीक है? और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन या टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज डाक से नहीं भेज सकते या खुद आकर जमा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाए तो ये आपको यहीं दिखाएगा।
आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, नोटरी नहीं चाहिए। ये सभी यहीं पर हैं और फिर अन्य भी हैं, इससे भी अधिक हैं, लेकिन यही लगभग 90% लोगों की ज़रूरत है, 95 जो कॉर्पोरेशनों की ज़रूरत होती है, उसका, ठीक है? तो अगर हमें आपका ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वो मिल जाता है, सोमवार से शुक्रवार तक, शाम 5 बजे तक, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, प्रमुख और राज्य छुट्टियों के अलावा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते, जैसे वे 4 जुलाई को बंद थे और उसके बाद वाले सोमवार को भी, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था, वह सोमवार कोई आधिकारिक अवकाश नहीं था। इस हफ्ते वे बंद थे। ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी बंद थे। वे बंद थे। हमारे पास इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद थे। उनमें से 2 दिन न तो संघीय और न ही राज्य अवकाश थे, तो सरकार के अनुसार मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएँगे कि वे खुले हैं या नहीं। आम तौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं, जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज़ फिर से शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस का समय ले रहे हैं और ये जो यहाँ है, ये कुछ घंटों में बदल जाएगा। तो यहाँ ये तारीख और साल की संख्या पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सब यहाँ ये हर महीने बदल जाएगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आते हैं, ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस, शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस का समय लग रहा है। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि आपको समझा सकूँ कि ये प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो पहला परिदृश्य, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगली सुबह, मंगलवार की सुबह सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आम तौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑन ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि ये उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद हो जाते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद अपने घंटे 4 से बदलकर 5 कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे क्योंकि वे मंगलवार सुबह बंद थे। तो उसी दिन, जो कि अगला व्यावसायिक दिन है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 व्यावसायिक दिनों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये बुधवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे मंगलवार या बुधवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे 5 बजे के समय के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करने की कार्रवाई करेंगे और फिर वे इसे 1 या 2 कार्य दिवसों के भीतर जारी करेंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से, अगर आप सोमवार को ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम इसे फेल कर पाएंगे। गुरुवार को आपको वापस मेल कर देंगे और यह जितना जल्दी हो सकता है उतना मंगलवार को भी हो सकता है। यह सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन सामान्य तौर पर अभी इस वीडियो को शूट करते समय आमतौर पर यह उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज वहां 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास मंगलवार के अंत तक पहुंच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकेंगे और फिर आपको मूलतः अगले दिन वापस मेल कर देंगे। ऐसा 90 से 95% मामलों में होता है और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पूरी टीम महिलाएँ ही हैं, तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है, लेकिन कभी 1 दिन भी लग जाता है, यही हमारा अधिकतम समय है। उन्होंने इससे ज़्यादा वक़्त कभी नहीं लिया है। उनकी वेबसाइट या कॉल पर वे कहते हैं इसमें 2 कार्य दिवस लगते हैं, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में अगर हमें आपका, ये लगभग हमेशा मंगलवार या बुधवार ही होगा, आपको मिल जाएगा ताकि आपको पता रहे कि दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं। कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर एक है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। ये लगभग 3.5 गुना सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस, हमारी फ़ीस दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हम बस दोनों के लिए फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज़ $145 है।
और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं, तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी होती। आपको आपको हमें अतिरिक्त पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। आप कॉर्पोरेट वाला काम नहीं करते। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन वह भी आपको नहीं करनी होती। बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरें, आपको यहीं जाना है और इस पर क्लिक करना है। यहाँ एक और वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं, जो आपको विस्तार से बताएगा कि क्या अपलोड करना है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइलिंग के लिए हमें कौन सी जानकारी चाहिए। और फिर यहाँ पर ये बस आपको ये बताता है कि ये सीधा और आसान गणित है, ताकि आपको अपने दिमाग में खुद गणना न करनी पड़े। अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो वो एक 145 है, 2 के लिए 293, 445 और इसी तरह हम आपको एक छोटा चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए तो 10 तक का चार्ट है। और बस ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज पे अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल्स चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, तो आप कई अपोस्टिल्स ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और आपको ये 3 अलग-अलग देशों के लिए चाहिए, तो आपको बस हमें बताना है कि ये 3 देशों के लिए हैं और ऑन ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 लिखनी है और फिर 3 के लिए कुल 435 होंगे। फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए अपोस्टिल्स ले सकते हैं। आप जितने चाहें उतने अपोस्टिल्स लें, क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाकर देंगे। आप उन्हें अपने असली दस्तावेज नहीं दे रहे। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको वह 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 अलग-अलग देशों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या 3 प्रमाणित प्रतियां लेनी होंगी जो काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य द्वारा जारी की गई हों, ताकि आपको 3 अपोस्टिल्स मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। अगर आप एक दस्तावेज के 10 अपोस्टिल्स चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये पहले से फाइल में मौजूद है। और बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।